संकट मोचन हनुमान एक ऐसा नाम जो आज भी पृथ्वी पर सशरीर मौजूद है। आज भी जब भक्तों पर कोई भी संकट आता है, हनुमान जी को याद करने मात्र से प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत कई देशों में पाए गए हैं, जो ये साबित करते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं और अमर हैं। श्रीलंका समेत कई देशों में उनकी मौजूदगी के संकेत आज भी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। श्रीलंका का पेड्रू पर्वत। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जंगलों में रहने वाले मतंग कबीलाई लोगों को हर 41 वर्ष में दर्शन अवश्य देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी के साथ वक्त बिताने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में लौट गए थे। इसके बाद वह श्रीलंका गए, जहां इस कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की और इसी सेवा भाव को देख हनुमान जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का बोध सभी कबीले वासियों को कराया। और हनुमान जी ने सभी कबीले वासियों से यह वादा किया कि वो ऐसे ही हर 41 वर्ष में उनकी पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने अवश्य आते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। हाल ही में 2014 में खबर आई थी कि हनुमान जी उन कबीले वासियों से मिलने गए थे और अब वह अगली बार 2055 में जाएंगे। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत कई देशों में पाए गए हैं। उनके विशाल पैरों जैसे निशान आज भी कई जगह देखे जा सकते हैं। भारत में भी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जिले में भी उनके पैरों के चिन्ह पाए गए हैं। साथ ही श्रीलंका समेत 3 और देशों में भी उनके पैरों के निशान पाए गए हैं, जिनमें से थाईलैंड और मलेशिया भी हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि हनुमान जी कितना विशाल रूप धारण कर सकते हैं। ये सभी पद चिन्ह हमें बताते हैं कि हनुमान जी सदा सदा के लिए अमर हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान श्री राम जी के वे कितने प्रिय भक्त हैं। दोस्तों, वो हनुमान जी ही थे जब भगवान श्री राम के साथ पूरी वानर सेना को समुद्र लांघना था, तब सिर्फ हनुमान जी की भक्ति ही काम आई थी। इससे पहले बहुत सी कोशिशें हुई सभी वानरों द्वारा राम सेतु निर्माण करने की, पर पत्थर हमेशा ही पानी में डूब जाता था। जब सभी की कोशिशें असफल हो गईं, तब श्री राम भक्त हनुमान जी ही थे जिनकी अपार भक्ति के कारण उनको विचार सूझा। उन्होंने राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डाला और पत्थर भी तैरने लगा। और ये सब संभव हो पाया हनुमान जी की सच्ची राम भक्ति और श्रद्धा के कारण। इसे बनाने में सभी ने मेहनत की और निर्माण किया एक विशाल राम सेतु का, जिसे पार करके राम जी श्रीलंका गए, जहां उनका रावण से बहुत घमासान युद्ध हुआ और रावण मारा गया। इस युद्ध में भी श्री राम भक्त हनुमान जी ने श्री राम जी का पूरा साथ दिया और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में श्री राम जी की पूरी मदद की। भगवान हनुमान जैसा बलशाली शायद ही कोई दुनिया में होगा। दोस्तों, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। वह कितने बलशाली थे ये इसी बात से पता चलता है कि वो लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर लंका ले गए थे। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ होने से लेकर अब तक कोई भी सूरज तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि सूरज का तापमान सहन करने की क्षमता किसी में नहीं है। लेकिन यह कारनामा अंजनी पुत्र हनुमान जी ने 1.5 करोड़ साल पहले ही कर दिखाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अपनी बाल अवस्था में सूरज को फल समझकर खाने की इच्छा हुई। बाल हनुमान निकल पड़े सूरज को खाने के लिए।
हनुमान जी को ऐसा करते देख देवराज इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपना वज्र हनुमान जी की तरफ फेंका, जो कि उनकी ठोड़ी पर लगा, जिससे बालक हनुमान जी की बाईं ठोड़ी टूट गई और वो नीचे जा गिरे। यह सब देख पवन देव को क्रोध आया, उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे कि सारा संसार रुक गया। इस स्थिति का पता चलते ही स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पवन देव के पास गए और हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया कि उन पर आज से कभी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही अन्य देवताओं ने भी हनुमान जी को दुर्लभ और महाशक्तिशाली बना देने वाले वरदान दिए, जिससे कि वो हमेशा के लिए बलशाली और महाशक्तिशाली भगवान हो गए। और दोस्तों, हनुमान जी जैसा बलशाली जब हमारे बीच इस दुनिया में ही हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, ताकि वो संकट के समय भी हमेशा हमारे साथ बने रहें।